हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं यूपीएसआई सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 11, जिसमें हम करेंगे 21 नंबर और 22 नंबर का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वपन काल नाम किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीर। सूरदास की कृतियों की भाषा कौन सी है? ब्रज। अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? आचार्य तुलसी। हरी घास पर क्षण भर संग्रह के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन से हैं? आगे। मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है? वृंदावन लाल वर्मा। भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थक प्रवर्तक हैं, प्रवक्ता हैं। डॉक्टर रामराज शर्मा। हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? सन 1962 में। विस्मय बोधक चिन्ह कौन सा है? बी ऑप्शन। मन तो कटौती में सही विकल्प चुन इस मुहावरे को पूर्ण कीजिए। मन चंगा तो कटौती में गंगा। उत्साह किस रस का स्थायी भाव होता है? वीर रस। अनुच्छेद पढ़कर प्रश्न संख्या 13, 14, 15 के सही जवाब चुनिए। हमारे देश भारत वर्ष में शोक और शोषित वर्ग का संघर्ष आज भी जारी है। इन दोनों वर्गों के संघर्ष में भ्रष्टाचार का जन्म लेना स्वाभाविक है। देश की पूंजीवादी व्यवस्था का साधारण जनता बुरी तरह से पिसती जा रही है। विकास के समस्त साधन पूंजीपतियों के हाथ में कैद हैं। साधन विपन्नता एवं आर्थिक संकट के ने मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग को पराजित कर दिया है। देश में कर्मठ, ईमानदार, बुद्धिजीवी एवं सहवर्ग वर्ग मेहनत की कमाई करके भी 2 जून की रोटी जुटा सकने में समर्थ है। देश का सारा सरकारी तंत्र स्वार्थ लिप्सों के हाथों में फंस चुका है। नौकरशाही निरंकुश होकर भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। शासन व्यवस्था में जुड़ा हर आदमी स्वार्थ केंद्रित हो गया है। हर आदमी अपनी कार्य सिद्धि के लिए उन कथित भ्रष्टाचारों का साथ देने के लिए विवश है। ईमानदारी एवं नैतिकता के बलबूते कोई भी काम करवाना पाना असंभव ही है। जो व्यक्ति जितना झूठ बोलकर जी हजूरी करके अनैतिक तरीके का इस्तेमाल कर अपना काम करवा सकने में सामर्थ्य रखता है, वह आज के युग में उतना सफल व्यक्ति माना जाता है। रिश्वतखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दिया। वस्तुतः अनैतिक तौर तरीके से किया गया प्रत्येक कार्य भ्रष्टाचार कहलाएगा। किस प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दिया है? रिश्वतखोरी ने। हमारे देश में किस वर्ग के लोग मेहनत की कमाई से जीविका चलाने में असमर्थ हैं? मध्यम वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग, सर्वाहार वर्ग के लोग, उपयुक्त सभी ये सभी। नौकरशाही निरंकुश होकर किसमें लिप्त हो गए हैं? भ्रष्टाचार में। प्राकृत किस परिवार की भाषा है?
आर्य परिवार की। संगीत संत सींगा की भाषा क्या थी? निमाड़ी। उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध हैं? कालिदास। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता? देश। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। प्यास। जिसे जीता ना जा सके वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? अजय। पुस्तकालय में शोर मचाना माना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य। मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। हिंदू। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? आशीर्वाद। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? पेड़ से पत्ता गिरा। घर पर सब कुशल पूर्वक है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? कारक। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊंगा। मेरी बहन उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है? मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। घृणा आश्चर्य हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयबोधक चिन्ह का। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? हार जाना। निम्नलिखित वाक्य में खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि इन तिलों में तेल नहीं। समझौता करना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? खाई पाटना। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, इस लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है? अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है। स्थायी भावों के उद्बोधन के कारकों को क्या कहते हैं? विभाव। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। सोरठा। यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। सूरज
है जगह का बुझा बुझा। ये देखिए अरविंद ने शिशु वृंद कैसे सोए हैं पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है? उपमा। हरीक सी समीर माला जब पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। उपमा। प्रैक्टिस सेट नंबर 22। रीति काल को संग्रह काल इनमें से किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। दशरथ सूत तीहू लोक बखाना राम नाम का मरम है आना। यह उक्त किस रचनाकार की है? कबीरदास। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? निम्बार्क। आंसू किसका मुख्य प्रमुख काव्य है? जयशंकर प्रसाद। सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है? केदारनाथ सिंह। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है? नरेंद्र कोहली। कविता का अर्थात किस विधा की रचना है? आलोचना। मैथिली शरण गुप्त को किस कृत्य पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ? साकेत। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? यामा। जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी। निर्देशक चिन्ह का। गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति दिए गए विकल्पों में से इस अर्थ से संबंधित मुहावरा कौन सा है? गुदड़ी का लाल। कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? अद्भुत रस। अनुच्छेद पढ़कर प्रश्न संख्या 13, 14, 15 के सही जवाब चुनिए। रेडियो कार्बन की खोज के लिए बिरल एफ बिल्वी को 1960 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रेडियो कार्बन का उपयोग तो वनस्पतिक विज्ञान के ट्रेजर की तरह भी होता है, लेकिन सर्वाधिक लाभ उन क्षेत्रों में हुआ है जहां समय मापन महत्वपूर्ण है, जैसे झील या सागर की तलहटी में मिट्टी की परत जमा होने का समय पता लगाना। यही नहीं, पुरातात्विकता प्राचीन सभ्यताओं एवं संस्कृतियों का काल निर्धारण करना चाहते हैं। समय के उल्लेख के बिना ऐतिहासिक घटना को सही क्रम में नहीं रखा जा सकता। कुछ उदाहरण इस विधि के उपयोग को समझाने में सहायक होंगे। आज भी बहुत लोगों की धारणा है कि भारत में 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली लोगों के प्रवेश से पूर्व यहाँ
शरीफ शरीफा एनोना स्क्वेमोसा एल पैदा नहीं होता था। शरीफा उष्णकटिबंधीय अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज में मिलने वाला फल है। इसकी कुछ प्रजातियां अफ्रीका में भी पाई जाती हैं। एक भारतीय पुरावनस्पतिक वैज्ञानिकी ने 4 शताब्दी से पूर्व ही मध्य प्रदेश के सतना जिले में भरहूत में स्तूपों में शरीफे के बना होने का उल्लेख किया था। यह संरचना ईसा से लगभग 1 शताब्दी से अधिक पुरानी है। किसकी खोज के लिए विरल एल्फ बिल्बी को 1960 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? रेडियोकार्बन। उक्त अनुच्छेद के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? पुरातन वेता प्राचीन सभ्यताओं एवं संस्कृतियों का काल निर्धारण करना नहीं चाहते थे। ये सही नहीं है। उक्त अनुच्छेद के अनुसार कौन सा कथन सही है? रेडियोकार्बन का सर्वाधिक लाभ उन क्षेत्रों में हुआ जहां समय मापन महत्वपूर्ण है। पाली भाषा का अन्य एक नाम है। मगधी। बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया? ग्रियर्सन। 11वीं विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? 2018। दिए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? काया। लालटेन शब्द इनमें से क्या है? विदेशज। जिसे बुलाया न गया हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? अनाहूत। आप यात्रा न कीजिए, यह किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य। निम्न में से सही शब्द चुनें। आदर्श। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निसंदेह। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीमा अपने आप चली गई। दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है? शरीर में ताकत होनी चाहिए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। दिल्ली मेरठ दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। गीता ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में कौन सा काल है? पूर्ण वर्तमान। आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, इस वाक्य में कृतवाच्य में परिवर्तन रूप है। आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया। इनमें से अल्पविराम का चिन्ह कौन सा है? कॉमा।
कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? अच्छा लिखना। सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। असमंजस में पड़ना। बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? वायदे का पक्का होना। पैसे से नहीं आदमी की इज्जत है के लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। जर है तो नर है, नहीं तो खंडहर। रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया, इसमें आलंबन कौन सा है? रावण। निज भाषा उन्नति अहो सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटो न ह्यो से मूसूल। उक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा। कनक कनक के सौगुनी मादकता अधिकाय, वह खाए वैराय जग पाए वैराय। दिए गए दोहे में किस अलंकार को दर्शाया गया है? यमक। इनमें से कौन सा शब्द अत का विलोम है? इति। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? ब्याज स्तुति अलंकार। तो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट हुआ हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।